तो भाई आज मैं तुम्हें बेस्ट आईईएम्स बताने वाला हूँ तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग। मैं 800 से स्टार्ट करूंगा और 22,000 रुपीज तक मैं तुम्हें बढ़िया आईईएम्स बताने वाला हूँ जो कि तुम लेना चाहो तो ले सकते हो अगर तुम्हारे पापा जी की सरकारी जॉब है तो और मेरे गुलाब जामुनो कैसे हो। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक जानते हैं कि आईईएम आखिर होता क्या है। आईईएम की फुल फॉर्म होती है इन ईयर मॉनिटर। मतलब कि ये साउंड को बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर वगैरह कर लेता है और बहुत ही डिटेल में तुम्हें अच्छा साउंड देखने को मिलता है। और अगर मैं डिज़ाइन वगैरह और इन सब चीज़ों की बात करूँ तो एक नॉर्मल ईयरफोन जैसे ही थोड़े बहुत दिखते हैं ये। तुम्हें लग सकता है कि एक नॉर्मल ईयरफोन जैसे ही हैं। लेकिन जब इनकी तुम साउंड सुनते हो ना भाई, तो तुम्हें बहुत ही क्लियर वोकल्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही डीप इंस्ट्रूमेंटल साउंड भी तुम्हें देखने को मिलता है, जो कि अपने जो नॉर्मल ईयरफोन जो हेडफोन होता है वो मिस कर देते हैं उस साउंड को। तो वहाँ पे तुम्हें वो सब भी देखने को मिलता है। मतलब कि तुम्हें बैकग्राउंड में जो भी म्यूज़िक चल रहा होगा ना, मतलब जो भी बैकग्राउंड में जो भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा होगा, जैसे गिटार हो गया, ड्रम्स हो गए, वो भी तुम्हें बहुत ही क्लियरली साउंड सुनाई देगा। और अगर बेसिकली अगर गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग के अंदर तुम्हें कंट्रोल बेस वाले आईईएम्स को ही चूज़ करना है, क्योंकि उसमें तुम्हें बेटरली फुटस्टेप्स सुनाई देंगे। अगर ज़्यादा बेस हुआ तो अच्छे से तुम्हें फुटस्टेप्स सुनाई नहीं देंगे और तुम मिस कर जाओगे फुटस्टेप्स को, और बंदा तुम्हारे पास में आकर के तुम्हें पप्पियाँ दे करके चला जाएगा। तो एक नॉर्मल हेडफ़ोन और नॉर्मल ईयरफ़ोन के मुकाबले आईईएम्स ज़्यादा अच्छे हैं गेमिंग के अंदर। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया आईईएम है, बढ़िया तुमने पैसा लगाया है, तो एक डेक ज़रूर खरीद लेना। अब ये डेक मैंने बोला तो आखिर ये होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसका काम होता है जो डिजिटल ऑडियो सिग्नल होते हैं उसे एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आईईएम्स का फुल पोटेंशियल तुम्हें पता चल सके और बेटर साउंड तुम्हें पता चल सके। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आईईएम्स को खरीद तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डेक को भी खरीदना पड़ता है साथ के अंदर, अगर तुम्हें बढ़िया से उसको यूज़ करना है तो। और फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं कि भाई ये आईईएम तो बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है, ये तो वर्थ इट नहीं है, बहुत सही नहीं है, क्वालिटी में भी अच्छा नहीं है, वगैरह, 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 साउंड क्वालिटी वगैरह, ठीक है? तो इसलिए एक डेक लेना ज़रूरी है अगर तुम आईईएम यूज़ करते हो तो। और मैं तुम्हें कुछ ऐसे 3 डेक बताने वाला हूँ जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि तुम उन्हें ऐप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब उनके साथ एक ऐप भी तुम्हें देखने को मिलता है, जिसमें तुम अपने हिसाब से साउंड को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत बेस्ट बात है। अगर मैं पहले डेक की बात करूँ, तो ये है रोसेल्सा RZ200M। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको 790 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। इसमें टाइप सी का 3.5 कन्वर्टर मतलब मिलता है। ये ऑलमोस्ट सभी फ़ोन्स में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है? सभी फ़ोन्स में, यहाँ तक कि आईपैड, आईफ़ोन, ठीक है, सैमसंग के फ़ोन जिसमें भी हो उसमें हर में कनेक्ट हो जाएगा ये। और ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही इनफ है, ठीक है? इससे ज़्यादा अगर तुम्हें प्रीमियम लेने का अगर मन है तो तुम ले सकते हो, वरना ये काफ़ी इनफ है तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है? और मैं दूसरे डेक की बात करूँ तो ऑडियो कलर नोट तुम्हें देखने को मिल जाता है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 1490 के समथिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगा, या थोड़ा ऊपर-नीचे देखना, थोड़ा ऊपर-नीचे तुम्हें देखने को मिल सकता है। इसमें अच्छा चिप देखने को मिलता है तुम्हें सबसे पहले, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसके साथ तुम्हें एक अलग से ऐप देखने को मिलता है जिसमें तुम अपने अकॉर्डिंग साउंड को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो ये भी ऑडियो कलर का ही है, लेकिन ये ऑरा है, ये नोट नहीं है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2399 रुपीज़ समथिंग मिल जाएगा। इसकी प्राइस ऊपर-नीचे होती रहती है। ये मतलब ये काफ़ी प्रीमियम है और इसकी जो चिप है वो भी तुम्हें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथ में ये प्रीमियम बॉडी के साथ में भी आता है। तो अगर तुम्हें काफ़ी प्रीमियम बॉडी वगैरह चाहिए और प्रीमियम साउंड चाहिए तो तुम ये डेक भी चूज़ कर सकते हो। सिंपल सी बात समझो, बजट में चाहिए तो RZ200M चूज़ कर लो, थोड़ा कस्टमाइज़ेबल चाहिए तो नोट चूज़ कर लो, और थोड़ा प्रीमियम और साउंड अच्छी चाहिए तो ऑरा चूज़ कर लो। अब बाकी तुम्हारे बजट पे डिपेंड करता है कि तुम कौन-सा लेने वाले हो। तो फटाफट से आईईएम्स की बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले आईईएम की बात करूँ तो ये ऑडियो कलर आर की तरफ से आता है। इसकी प्राइसिंग तुम्हें ऑलमोस्ट 700 या 800 के बीच या 900 तक तुम्हें देखने को मिल सकती है, ठीक है? 900 से ऊपर नहीं जाती इसकी प्राइस, बट इतना तुम्हें देखने को मिल सकता है, अंडर 900 रुपीज़। अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें तुम्हें टाइप सी देखने को मिलता है, तो ईज़िली किसी फ़ोन में जिसमें भी टाइप सी है उसमें कनेक्ट तुम कर सकते हो ईज़िली। अगर बेस की बात करूँ तो इसमें तुम्हें अच्छा खासा बेस देखने को मिल जाता है। 70 से 80 के बीच में अगर तुम इसकी वॉल्यूम रखते हो तो तुम्हें इसका जो साउंड है काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। इस मतलब काफ़ी खराब नहीं देखने को मिलता, काफ़ी सही है। लेकिन अगर इससे ऊपर तुम वॉल्यूम करते हो, थोड़ा बहुत भी हाई वॉल्यूम करते हो, तो साउंड बिल्कुल ही खराब हो जाता है, ठीक है? साउंड फटा-फटा सा आता है और बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अब ये जो आईईएम है ये किसे लेनी चाहिए? अगर तुम्हारा बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है और तुम्हें एक आईईएम ट्राई करना है, उसका साउंड वगैरह देखना है थोड़ा,
तो तुम ये वाली आईईएम चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें बेस पसंद है, बजट में बेस वगैरह चाहिए, तो ये वाली आईईएम तुम चूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, वॉल्यूम का थोड़ा ध्यान रखना कि वॉल्यूम तुम ज्यादा मत कर लेना। और अगर मैं सेकंड आईईएम की बात करूँ तो ये है जीके कून 10। भाई बोलने में भी अजीब लगता है इसका नाम, लेकिन ठीक ही है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये तुम्हें 1000 रुपीज या 1500 रुपीज के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। इसमें तुम्हें दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 3.5 mm और टाइप सी के अंदर भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अगर बेस की बात करूँ तो इसमें तुम्हें बेस ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, और कैजुअल गेमिंग के लिए भी ये ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और अब मैं तीसरे आईएम की बात करूँ तो ये है ऑडियो कूलर एक्स के जेड बीस्ट। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 1190 से लेकर के 1349 तक आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप टाइप सी वाला लेते हो तो इसमें डैक आपको पहले से ही लगाया हुआ देखने को मिलता है। अगर इसके बेस की मैं अगर बात करूँ तो इसमें जो बेस मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप बेस लवर हो तो आप इस आईईएम को चूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये एकदम बूम्बा वाला बेस आपको देखने को नहीं मिलता है। आईईएम का थोड़ा जो आईईएम का जो बेस होता है वो थोड़ा आपको अलग तरीके का देखने को मिलता है। और चौथा है रोजेला ओरा अल्ट्रा। भाई इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 2000 रुपीज़ के तुम्हें अंडर देखने को मिल जाएगा, 2000 रुपीज़ तक तुम्हें देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें जो तुम्हें बेस देखने को मिलता है वो काफ़ी कंट्रोल बेस है, ज़्यादा लाउड नहीं है। वोकल डिसेंट आप तुम्हें देखने को मिलेंगे, और ट्रबल कभी कभी शार्प लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर तुम इसे 100% वॉल्यूम पे करके और कोई भी साउंड वगैरह सुनते हो तो इसमें तुम्हें साउंड फटती भी नहीं लगेगी। लेकिन ये ध्यान रखना, आई ई एम्स को कभी भी 100% पे लगा के नहीं सुनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है। और मैं अगर फिफ्थ आई ई एम की बात करूँ तो ये है पोनिक्स डुअल मैग्नेट। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये तुम्हें 2300 से लेकर के 2600 तक तुम्हें देखने को मिल सकती है। और इसमें टाइप सी और डैक पहले से ही लगा हुआ मिलता है, तो इसकी जो आवाज है वो बहुत लाउड तुम्हें देखने को मिलती है। बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस तुम्हें कंट्रोल देखने को मिलता है। अब ये वाला आईईएम किसे लेना चाहिए? अगर भाई तुम एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हो और तुम्हें बढ़िया साउंड क्वालिटी वगैरह चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम ये वाली आईईएम चूज कर सकते हो। और अगर मैं सिक्स्थ आईईएम की बात करूँ तो ये ओला अल्ट्रा है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग तुम्हें 2800 या 2900 के बीच में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट में वैल्यू फॉर मनी और मेरी खुद की फेवरेट आईईएम है। इसकी अगर मैं बेस की बात करूँ तो इसमें बेस तुम्हें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसका जो बेस है वो थोड़ा डीप देखने को मिलता है, बेस में टेक्सचर भी है, मेल और फीमेल वोकल्स दोनों ही आपको अच्छे से सुनाई देगी। और इस आईईएम को तुम गेमिंग, म्यूजिक, मूवी सब के लिए यूज कर सकते हो। अब ये आईईएम तुम ले सकते हो, लेकिन थोड़ा तुम्हें बजट बनाना पड़ सकता है, और ये उन लोगों के लिए जिन्हें सब कुछ चाहिए, ऑलराउंडर, ठीक है, हर चीज इंजॉय करना चाहते हैं, मूवीज वगैरह वगैरह। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है, तो तुम ये वाला आईईएम चूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 22,000 रुपीज वाले आईईएम की। ईयर अक्रॉस्टिक जेनसन G318S। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये तुम्हें 22,000 रुपीज़ का देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी सही है। इसमें तुम्हें अगर मैं जैक की बात करूँ तो 4.4 mm जैक देखने को मिलता है, बेस में भी एक्स्ट्रा डिटेल्स तुम्हें देखने को मिलती है। इसकी वोकल्स भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्लीन देखने को मिलती है। अब ये किसे लेना चाहिए? ये एक एक्सपेंसिव आईईएम है और नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तुम अगर जैसे सिंगिंग वगैरह कर रहे हो, म्यूजिशियन वगैरह कुछ भी हो, तो भाई तुम्हारे लिए बहुत ही सही ऑप्शन हो सकता है। तुम अगर कोई स्टेज वगैरह पे मतलब गाने वगैरह गाते हो या कुछ भी, तब भी तुम्हारे लिए सही है। जैसे नॉर्मल लोगों के लिए यह है कि खैर अच्छी तो है ये आईईएम, अच्छी तो है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल यूज़र है तो उसे नहीं लेनी चाहिए। कोई सच में प्रोडक्टिविटी का काम कर रहा है, बहुत प्रोफेशनल काम कर रहा है, तब इस आईईएम की तरफ जा सकता है। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक भी कर देना। जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर तुम डेक ले रहे हो तो तुम्हें महंगे डेक लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 800 से जो 900 वाला जो डेक था मैंने बताया था, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इन आईईएम्स के लिए वो भी परफेक्ट है, ठीक है। तो महंगा मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पैसे जहाँ उड़ाना चाहे उड़ाओ।